नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर। किसान भाइयों, राज्य के कई भागों पर मौसम में बदल चुका है और आगामी कुछ घंटों से लेकर आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई भागों पर तेज तूफानी बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। तो कई भागों पर मौसमी सिस्टमों के असर से आंधी तूफान, आंधी अंधड़ जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। कई भागों पर बारिश की गतिविधियों के साथ ही तापमान में भी अब गिरावट देखने को मिल रही है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही किसान भाइयों, बात करेंगे मानसून की गतिविधियों को लेकर भी काफी अच्छी खुशखबरी आ रही है। भारत के कई राज्यों पर मानसून की गतिविधियों के असर से काफी मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी किसान भाइयों व मित्रगणों से निवेदन, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाइयों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही सटीक जानकारी। सबसे पहले किसान भाइयों, प्रदेश के मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करें तो उत्तर भारत के पश्चिमी भागों से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ गुजर रहा है और उसके प्रभाव से बीते 24 घंटों के से ही राज्य के अधिकांश भागों पर मौसमी गतिविधियां बदली हुई हैं। और आगामी कुछ घंटों के दौरान भी प्रदेश के कुछ एक उत्तरी पूर्वी भागों को लेकर बात करूं तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्रों से लेकर चूरू, सेकाउंटिया, चल, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, आसपास के डिडवाना, कुचामन, नागौर, जयपुर, आसपास के भरतपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों पर भी मौसमी गतिविधियां बदलती हुई देखने को मिल सकती हैं। आगामी कुछ घंटों के दौरान इन क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके असर से मौसमी सिस्टमों के प्रभाव नजर आ रहे हैं। और आगामी कुछ घंटों के दौरान इन क्षेत्रों पर तेज आंधी अंधड़ की गतिविधियां नजर आएंगी। कई भागों पर अंधड़ के साथ बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। बीते 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के अधिकांश भागों पर मौसमी सिस्टम में बदले, जिससे तापमान में 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट देखने को मिली है। लंबे वक्त से जो लगातार हीट वेव और तापमान की बढ़ोतरी प्रदेश पर बनी हुई थी, उससे थोड़ी बहुत किसान भाई व आमजन को राहत देखने को मिली है। मुख्य रूप से किसान भाई, बीते 24 घंटों के दौरान मौसमी गतिविधियां जो दर्ज हुई हैं उसके बारे में बात करें तो राज्य में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की गतिविधियां दर्ज की गई। गंगानगर में आंधी भी दर्ज की गई, यानी कि गंगानगर जहां पर सर्वाधिक आंधियों की गतिविधियां होती हैं, वहां पर अब धीरे धीरे आंधियों का दौर शुरू हो चुका है। और मुख्य रूप से कोटा व बीकानेर संभाग के कुछ एक स्थानों पर उष्ण लहर की गतिविधियां भी देखी गई हैं, यानी कि कोटा व बीकानेर के कई भागों पर अभी भी गर्म हवाओं की गतिविधियां बनी हुई हैं आंधी के साथ। प्रदेश में सर्वाधिक बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान की गतिविधियों को लेकर बात करें तो श्रीगंगानगर पर 46.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम दर्ज किया गया। तो वहीं न्यूनतम तापमान की गतिविधियों में सर्वाधिक जोधपुर में 32.3 डिग्री सेल्सियस की गतिविधियां देखने को मिली हैं। बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई क्षेत्रों पर आंधी अंधड़ के साथ बारिश का दौर देखने को मिला। कई भागों पर अंधड़ के साथ काफी नुकसानदायी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिली। बिजली के खंभे भी कई क्षेत्रों पर गिरते हुए नजर आए हैं। मुख्य रूप से बीते 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां जो दर्ज हुई हैं पूर्वी राजस्थान पर सीकर से लेकर जयपुर, चौमू, आसपास के सीकर क्षेत्र से लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, नीमका थाना, सांबर, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई। तो अजमेर संभाग के क्षेत्रों पर भी हल्की बूंदाबांदी के साथ मध्यम बारिश का दौर देखने को मिला। अजमेर, आसपास के नरेना, जयपुर, जम्मूरामगढ़, नवलगढ़, झुंझुनू, दाता रामगढ़ के क्षेत्रों पर, सीकर, पिलानी के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। तो वहीं जयपुर राजधानी से आसपास के सांगानेर, सवाई माधोपुर के चौथका, बरवाड़ा के क्षेत्रों पर होते हुए झुंझुनू के चिड़ावा क्षेत्र पर, मलसीसर, टोंक, वनस्थली और टोंक के आसपास के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। दौसा, सिकराई, लालसोट के क्षेत्रों पर भी हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां तेज आंधी अंधड़ के साथ नजर आई हैं। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी बीते 24 घंटों के दौरान बारिश का दौर देखने को मिला। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, आसपास के नागौर के क्षेत्रों पर बूंदाबांदी में बारिश की मध्यम कठिन रूप से गतिविधियां नजर आई। चूरू, रतनगढ़, नवा, नागौर, रावतसर, हनुमानगढ़, डिडवाना, नागौर के क्षेत्रों पर, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, पदमपुर, श्रीगंगानगर, रायसिंह नगर, डूंगरगढ़, बीकानेर, नोहर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और सूरतगढ़, चूरू आदि क्षेत्रों पर बूंदाबांदी और मध्यम खंड रूप से बारिश का दौर देखने को मिला, जिससे किसान भाइयों को थोड़ी बहुत तापमान की बढ़ोतरी से राहत देखने को मिली है। हालांकि किसान भाइयों, अभी भी 48 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश पर बना रहेगा और लगातार राजस्थान के अधिकांश भागों पर दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर क्षेत्रों से नमी वाले बादलों की आवाजाही बनी हुई है। हवाओं की गतिविधियां बदल चुकी हैं राजस्थान के क्षेत्रों पर और आगामी कुछ घंटों के दौरान भी आसपास के नागौर के क्षेत्रों से लेकर हुए अजमेर, जयपुर संभाग, जयपुर, दौसा, गंगापुर, शीटी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, डीग, अलवर, आसपास के सिकाउटी अंचल, सीकर, झुंझुनू, चूरू, कुछ एक बीकानेर के पूर्वी क्षेत्रों पर होते हुए गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां अंधड़ के रूप में देखने को मिलेगी। और आगामी 3 जून को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मुख्य रूप से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्रों पर भी
आपको अंदर के रूप में हल्की तापमान की थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं और मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी राजस्थान के जयपुर भरतपुर संभाग से सटे हुए क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान भी आपको मेघगर्जन के साथ दोपहर बाद मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। इन क्षेत्रों पर आपको अंदर के रूप में बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं, जिसको देखते हुए अलर्ट भी जारी किया है। शेखावटी, अचल सीकर, झुंझुनू, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा क्षेत्र पर भी अलर्ट देखने को मिलेगा। तो वहीं दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली क्षेत्रों पर अलर्ट देखने को मिलेगा, यानी कि इन क्षेत्रों पर अभी भी मौसमी गतिविधियों का असर बना हुआ है। लगा राज्य के अधिकांश भागों पर सर्कुलेशनों का प्रभाव बना हुआ है। मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करूं तो एक सर्कुलेशन आसपास के उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बना हुआ है, तो एक उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश से सटे हुए क्षेत्रों की ओर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो वहीं एक सर्कुलेशन राज्य के कुछ एक पश्चिमी सीमावर्ती पाकिस्तान से सटे हुए क्षेत्रों की ओर देखने को मिल रहा है, जिसके प्रभाव से तेज आंधी अंदर जैसी गतिविधियां बीकानेर व जोधपुर संभाग के क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती हैं आगामी 24 घंटों के दौरान। और अंदर के रूप में हल्की बूंदाबांदी तो कई भागों पर काफी मूसलाधार तूफानी बारिश का दौर भी देखने को मिल सकता है। वहीं मुख्य रूप से बात करें किसान भाइयों, फिलहाल मौसमी लेटेस्ट अपडेट के अनुसार मानसून की गतिविधियों को लेकर भी काफी अच्छी खुशखबरी आई है। बीते 24 घंटों के दौरान बात करूं तो 2 जून के ताजा रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून आज 2 जून को लक्षद्वीप क्षेत्र के शेष भाग होते हुए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायसल सीमा से होते हुए आंध्र प्रदेश के कुछ एक हिस्सों पर और दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के शेष भागों पर आगे की ओर बढ़ा है और उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के कुछ क्षेत्रों पर होते हुए अरब सागर के कुछ एक क्षेत्रों पर आगे बढ़ गया, यानी कि पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर भी मानसून की गतिविधियां आ चुकी हैं। तो नहीं, वहीं दक्षिणी भागों के क्षेत्रों, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्रों पर, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पर भी मानसून की गतिविधियां आ चुकी हैं। इसके प्रभाव से कई भागों पर मूसलाधार बारिश का दौर भी भारत के कई भागों पर देखने को मिल रहा है और अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मध्य अरब सागर, कर्नाटक, रायसल सीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिमी मध्य, उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के कुछ और शेष जो हिस्से बचे हुए हैं उन पर इनका प्रभाव बनेगा। और मुख्य रूप से बात करूं किसान भाइयों तो राजस्थान के क्षेत्रों को लेकर तो 20 से 25 जून के मध्य संभावनाएं हैं राजस्थान के क्षेत्रों पर मानसून की गतिविधियां पहुंच जाएगी और इस बार मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। मानसून का प्रभाव मजबूत रूप से दिखाई दे रहा है और किसान भाइयों के लिए काफी अच्छी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, फिलहाल लेटेस्ट मौसमी आकलनों से जयपुर संभाग से सटे हुए क्षेत्रों से लेकर भरतपुर, आसपास के अजमेर संभाग, शेखावटी, अचल, चूरू के क्षेत्रों पर अंदर के रूप में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो पे मिलती है मौसम और मानसून से जुड़ी हर बड़ी अपडेट। राम राम सा।